स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ फॉर में, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ भाज्यता के नियम। हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा था कि 2 से भाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से भाज्यता का नियम क्या होता है। आज हम लेने वाले 4 से भाज्यता का नियम। तो हम शुरू करते हैं 4 से भाज्यता का नियम। देखो 4 से भाज्यता का नियम क्या कहता है। देखो 4 से जो भाज्यता का नियम है वो क्या कहता है, जैसे ये मैंने लिखे 4 से भाज्यता, तो हम लेते हैं 4 से भाज्यता का नियम। 4 से भाज्यता का नियम ये कहता है कि आपने जैसे कोई संख्या ले ली, जैसे ये संख्या ले ली, इस संख्या के अंतिम 2 अंक में अगर 4 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। ये लिखा है आपके 2482 संख्या लिखी है। अगर इस पूरी संख्या में आपको भाग देके चेक करना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इसकी जो अंतिम संख्या है, अंतिम की 2 संख्या, कौन सी संख्या, इकाई और दाई, अंतिम ये 2 संख्या हमने ले ली। अगर इन दोनों संख्याओं में 4 का अगर पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। आइए देखिए 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। कितने आ गए 8, 8 में से 8 गया, कितने बचा 0, अब 2 बचे। 4 का भाग 2 में नहीं जा रहा, इसका मतलब ये हुआ जो ये पूरी संख्या थी आपके 2482 थी, ये 4 से पूरी तरह विभाज्य नहीं होगी। तो ये 4 से भाज्यता का नियम है। क्या था, एक बार वापस पढ़ते हैं। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या में अगर 4 का भाग पूरा जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ये इसका नियम है। तो आइए अब इस नियम को अपन लिखते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई व दाई अंकों से बनी संख्या यदि 4 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 4 से भाज्य होगी। तो ये है 4 से भाज्यता का नियम। इसमें क्या लिखा है कि यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई अंकों से बड़ी संख्या, इकाई व दहाई अंकों से संख्या बनानी है, उस संख्या में यदि 4 से भाज्य, अगर वह संख्या 4 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या, इसके आगे जो अगले अंक होंगे वो सब अंक मिला के जो आपकी संख्या बनेगी वो भी किससे भाज्य होगी, आपकी 4 से भाज्य होगी। तो आइए एक और सवाल करते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो कोई संख्या लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे ये हमने संख्या ले ली, ये है 2468 है, ठीक है। अब इसकी अंतिम जो 2 अंक है इसमें एक बार 4 का भाग देके चेक करते हैं, इसमें जाएगा तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। ये लिखा 4 का भाग, सॉरी, ठीक है, इसमें हमें 4 का भाग देना है। 4 का 6 में जाएगा, 2 बार जाएगा नहीं, 4 का 6 में जाएगा 1 बार, कितनी बार जाएगा 1 बार, या कितने आए 4, 6 में से 4 गए 2 उतरे, यहाँ पर 8 उतरे। 2 का भाग 28 में जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 7 बार, 728 जा रहा है। भाग पूरा होगा, कितनी बार जा रहा है 17। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। आइए एक बार इसको करके देखती है। 4 का भाग सीधा 24 में जाएगा, कितनी बार जाएगा 24 में जाएगा 6 बार, ये आगे 24, कितने उतरे 6 उतरे। अब भाग नहीं जा रहा है, अब भाग जा रहा है 1 बार, कितनी बार जा रहा है भाग 1 बार, ये 4 लिखे, कितने आए 2 आए, कितने आए 2 आए। अब कितने 8 आ गए। अब 28 में कितनी बार जाएगा 728, कितनी बार गया 728, ये आपका भाग पूरा हुआ 417। ये इसका आपके आंसर है। तो देखा हमने कि किस प्रकार अगर अंतिम 2 संख्या में अगर 4 का भाग जा रहा है तो हम अनुमान लगा के सवाल को हल कर सकते हैं कि पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा, ताकि ये तरीका सीखने से ये हो जाएगा कि हमें इसमें हम सीधा भाग लेके चेक कर सकते हैं कि इसमें 4 का जाएगा कि 5 का जाएगा कि 6 का जाएगा। तो ये तरीका इसलिए आसान रहता है। तो ये था आपके 4 से भाज्यता का नियम। अब हम अगला लेते हैं 5 से भाज्यता का नियम, अर्थात 5 का भाग किस किस संख्या में जाएगा, जिससे आप सीधा आंसर ला सकते हो। तो ये आपके सामने है वो 5 से भाज्यता का नियम। 5 से भाज्यता का नियम है वो क्या कहता है, ये कहता है जैसे आप कोई संख्या लिख लिया आपने, ये आपके पास सामने 2 संख्या है, इसके पीछे 0 आ रहा है, इसके पीछे 5 आ रहा है। तो 5 से भाज्यता का नियम ये कहता है अगर किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 होगा या 5 होगा तो उसमें इस
5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अर्थात वह संख्या जो होगी वो पूरी संख्या 5 से पूरी तरह विभाज्य होगी। ये 5 से भाजकता का नियम कह रहा है। देखो क्या क्या होना चाहिए, उसके इकाई में 0 या 5 होना चाहिए, तो उसमें पूरा पूरा 5 का भाग जाएगा। देखो इसमें भी करके देखते हैं और इसमें भी करके देखते हैं, आपको एक बार देख लेते हैं। चलो चलो एक बार अपन भाग करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 5 वाले में देते हैं, 5 का भाग देना है, 5 दिया, 5 का 29 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 कितने आते हैं 25, 5 पंजे 25, 29 में 25 के कितने रहे 4, अब कितने उतरे 2, 42 में, तो 4 का भाग 5 का भाग 42 में कितनी बार जाएगा, याद करो 8 बार, 8 पंजे कितने आएंगे 40 आ गए, ये आपके 40 आए, अब कितने उतरे 2, देखो ये पूरा हो गया, ये उतरा, 6 उतरेंगे, कितने उतरे 6 उतरे। अब 5 का भाग 24 में 5 बार जाएगा, क्योंकि 5 पंजे कितने आएंगे 25 आ गए, ये आ गया 25, 26 में 25 क्या कितना रहा 1 रहा, ऐसे कितने उतरे 5 उतरे। अब 5 का भाग 15 कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है, कितनी बार 3 बार, ये आ गया आपका भाग पूरा। अर्थात हमने किसके आधार पर किया था कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो उस संख्या में इस 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये था आपके लिए 5 से भाजकता का नियम। तो चलो अब एक बार इस नियम को नोट करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह नोट करने में समझ में आ जाएगा। यदि किसी संख्या का इकाई, देखो इसमें से केवल इकाई अंक पूछ रहा है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, या वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो ये था आपके लिए 5 से भाजकता का नियम। अर्थात 5 का भाग किस संख्या में जाएगा, उसके लिए आपको एक बार ये परिभाषा याद रखनी है। क्या याद रखना है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, कोई संख्या है उसका इकाई अंक आपको देखना है, अगर 0 या 5 हो तो आप उसमें आराम से 5 का भाग देके चेक कर सकते हो कि उसमें पूरा पूरा भाग 5 का जाएगा। तो ये थे 5 से भाजकता का नियम। अब हम शुरू करने वाले 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम क्या होता है वो शुरू करेंगे। 6 से भाजकता के नियम के लिए हमें 2 बात याद रखनी है कि जिस संख्या में 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, हमने 2 और 3 से भाजकता का नियम पढ़ लिया है। अगर किसी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है और उसी संख्या में 3 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये थे आपका 6 से भाजकता का नियम। चलो एक बार अपन नोट करते हैं। 6 से भाजकता का नियम क्या है उसकी पहले एक बार थोड़ी परिभाषा लिख देते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाएगा। पहला क्या है, यदि कोई संख्या 2 से भाज्य है और 2 से भाज्य और वही संख्या 3 से भी भाज्य है। देखो ये क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या 2 से भाज्य और वही संख्या 3 से भी भाज्य है, इससे भाज्य 3 से भी भाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी भाज्य होगी। 6 से भाज्य होगी। तो ये बात हमें याद रखनी है। अगर हमने 2 से भाजकता का नियम पढ़ा है, 3 से भाजकता का नियम पढ़ा है, हम उस सवाल में दोनों से नियम लगाएंगे। अगर दोनों का नियम लग रहा है तो उस संख्या में भी 6 का भी भाग जाएगा। चलो एक बार सवाल करते हैं, एक बार नोट कर लो। चलो एक सवाल करते हैं। जैसे ये लिखा 25,676। अब हमें इसमें चेक करना है कि पहले 2 से भाजकता का नियम चेक करना है, फिर हमें 3 से भाजकता का नियम चेक करना है। तो दोनों नियम लग रहे हैं, फिर हम कहेंगे संख्या 6 से भाज्य हो। 2 से भाजकता का नियम क्या है, इकाई अंक। 2 से भाजकता का नियम क्या कहता था, इकाई अंक। कितने होना चाहिए आपके 2 से भाजकता का क्या था, 0, 2, 4 और या इसमें 4 आ रहे हैं। 2 से भाज्य है, अर्थात 3 से बचा हो जाए 2 से। 3 से भाजकता का नियम सीखना था। 3 से
संख्या आपके सामने संख्या लिखी थी, ये 2 से भी भाज्य होगी, 3 से भी भाज्य होगी। अर्थात जो संख्या 2 से भी भाज्य है, जो संख्या 3 से भी भाज्य है, वो संख्या किससे भाज्य होगी? 6 से भी होगी। अर्थात इस संख्या में 6 का पूरा भाग जाए। ये भी संख्या 6 से पूरी तरह भाज्य है। तो हमें ये क्या रखना है इसमें? अगर कोई संख्या 2 से भाज्य है और वही संख्या 3 से ही भाज्य है, तो वो संख्या 6 से भाज्य हो जाएगी। तो आज हमने सीखे 3 नियम। एक पहला नियम सीखा था 4 से भाजकता का नियम, इसमें अंतिम 2 में 4 का भाग जाना चाहिए। फिर हमने सीखा था 5 से भाजकता का नियम, उसमें क्या था? यदि किसी संख्या का इकाई 0 या 5 हो तो उसमें आप 5 का पूरा भाग जाएगा। अब उसके लास्ट में क्या सीखा था? 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम क्या कहता था? वो ये कहता था अगर कोई संख्या 2 से भाज्य है और वही संख्या 3 से भाज्य